सो हेलो एस्टन, वेलकम बैक टू चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसा रहा आप सबका जीपैट 2025 एग्जामिनेशन? आप कमेंट मुझे बताइए। आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आप कमेंट बताइए। हम बहुत जल्दी एक कट ऑफ पे वीडियो भी रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के लिए पेपर मॉडरेट था, कुछ के लिए टफ था, कुछ के लिए ईजी था, जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करी थी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सब्जेक्ट वाइज मैं क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा। सो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, फार्मास्यूटिक्स में हम बायोफार्म में या तो इंक्लूड करें या तो फार्माकोलॉजी के बेसिक काइनेटिक्स से डायनेमिक्स में एक कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म का क्वेश्चन था, जिसको कॉमन नेम में क्या कहा जाता था। जैसे कि हमें पता है ये पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये एक बेसिक कॉमन नेम था कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसके साथ हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चंस दिए ऑप्शन में थे, जिससे कन्फ्यूज़न भी हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पोर्ट ट्रांसपोर्ट ही था, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पे CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी सुपर क्रिटिकल स्टेट की जो वैल्यूज़ होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, वो पूछी गई थी, जो कि अराउंड 31 पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर की 71 या 72 पे वैल्यूज़ होती हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। एग्जैक्ट 31 के साथ हमारे 71 74 दो रेंज दी गई थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, लेकिन इसका 31 एटमॉस्फेरिक के अकॉर्डिंग और 73 वाला करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड आयर्स ड्राइंग की जो हमारे पास लैकमैन की करेक्ट टेबल थी, वो पूछी गई थी कि हमारा इसमें स्टैटिक और डायनेमिक दो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको डायनेमिक वाला चूज़ करना था, जिसमें टर्बो और वैक्यूम के ऑप्शन दिए गए थे। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ डार्सी क्वेश्चन पूछी गई थी, जो कि फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है, प्लस एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हमारा कोजनिक हार्मोनिक इक्वेशन से रिलेटेड, जो कि पार्टिकल साइज़ के लिए भी होता है, एयर परमेबिलिटी प्लस फिल्ट्रेशन में भी यूज़ होती है। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन से बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न आया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कोजनिक हार्मोनिक एयर परमेबिलिटी को पार्टिकल साइज़ के रेफरेंस में हम जिससे आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटस और बैटिक इक्वेशन भी यूज़ करते थे अपन दूसरे मेथड्स में नाइट्रोजन के साथ। इसका करेक्ट ऑप्शन एयर परमेबिलिटी मेथड और पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन ही था। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं, कास्ट कंपैटिबिलिटी इंडेक्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, जिसमें बहुत सी कंफ्यूजिंग रेंजेस रहती हैं और हर जगह इसकी वैल्यूज़ अलग रहती हैं। बस यहाँ पे लैकमैन के अकॉर्डिंग अलग आंसर था और सुब्रमण्यम के आंसर अगर देखा जाए तो अलग, बुक के अकॉर्डिंग अलग आंसर था, पर करेक्ट वैल्यू इसकी 12 to 16 में हमारे एक्सीलेंट के बाद गुड फ्लो आता है, तो गुड फ्लो ही होगा, जो कि 11 to 14 भी कंसिडर करी गई है कहीं कहीं पे, तो यस इसका गुड ही था वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया था ICH जोन सेकंड से, जिसके कि टेम्परेचर और RH की वैल्यूज़ पूछी गई थी। ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था, जैसे कि हमें एक्सीलेटेड टेम्परेचर प्रेशर स्टडीज़ तो पता है, लेकिन यहाँ पे ICH जोन के क्वेश्चन पूछ लिए गए, क्योंकि प्रीवियस में सिर्फ जोन पूछे गए थे कि टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल्स होते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे इन जोन की वैल्यूज़ पूछ ली गई थी RH और टेम्परेचर की। तो एक ही यहाँ पे टफ क्वेश्चन था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एंड यस यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक वैल्यू पूछी गई थी, जो कि वाटर की ट्रिपल पॉइंट पूछी गई थी, जहाँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, जहाँ पे जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.0098 डिग्री सेल्सियस होती है, वो फ़ारेनहाइट भी दी गई थी, एंड इसके साथ इसका फ़ारेनहाइट वाला फॉर्म और डिग्री सेल्सियस एक साथ दे दिया गया, इसलिए बहुत ही कंफ्यूजिंग था। इसका करेक्ट आंसर 0.0098 डिग्री सेल्सियस वाला ही होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टैबलेट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले नहीं थे, स्पेसिफिकली दो क्वेश्चंस आए थे, जो कि इस बार एक बहुत ही अलग बाइंडर पूछा गया था, मैन्युकॉल जो कि आल्जीनेट था, और ऑप्शंस में सोडियम आल्जीनेट और आल्जीनिक एसिड भी दिया गया था, इसलिए यहाँ भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत से NBM से मैक्सिमम 15 to 25 क्वेश्चंस ऐसे रखे थे, जो कि दो आंसर्स बच्चे गलत टिक कर सकते थे स्टूडेंट को, अगर कन्फ्यूज़न और उन्होंने अच्छे से इसको रीड नहीं करा था या रिवाइज़ नहीं करा था। इसका करेक्ट आंसर सोडियम आल्जीनेट था, जो कि एक बाइंडर की तरह यूज़ करा जाता है टैबलेट में। टैबलेट का एक अगला क्वेश्चन मेलार्ड रिएक्शन, तो बहुत ही बेसिक और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। मेलार्ड रिएक्शन कौन सा हमारा डाइल्यूएंट देता है, जिसका लैक्टोज आंसर था जो पूछा गया था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे इस बार भी, क्योंकि कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन तो अलाउड रहता है और पेपर अलाउड रहता है, इसलिए डिफ़िकल्टी जाती है सॉल्व करने में। एक एलिमिनेशन हाफ लाइफ का था, जो कि 2 कंसंट्रेशन टर्म्स और 2 एलिमिनेशन हाफ लाइफ के साथ KE की वैल्यू दी गई थी, और आपको बतानी थी एंटीबायोटिक की क्या एवरेज इसमें से एलिमिनेशन हाफ लाइफ होगी। एंड इस पोरोसिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कि आपको ग्रैन्युल और ट्रू डेंसिटीज़ की वैल्यू दी गई थी, और आप मोस्टली फार्मूला को वॉल्यूम के फॉर्म में याद करते हैं, तो आपको वो रिवर्स करके सॉल्व करना था उसको। एक क्वेश्चन वो पूछे गए थे न्यूमेरिकल में। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन ही पूछा गया था यहाँ पे, एंड पूछा गया था यहाँ पे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का फार्मूला डायरेक्टली पूछे गए थे, इसलिए आपको फार्मूलाज बेसिक क्लियर रखने चाहिए, वो पूछे ही जाते हैं। अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल हाइट ऑफ सस्पेंशन, जो कि फार्मूला बनता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का यहाँ पे। एंड देन प्लास्टिक फ्लो, यहाँ रियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी होता है अपना, जो कि था जिसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर का, वो ओरिजिन से पास नहीं होता, जिसमें कि प्लास्टिक फ्लो आता है, जिसमें यील्ड वैल्यू आती है, वो आपके ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ये था।
सो यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। सो यस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि थिक्सोट्रॉपी का एक टर्म पूछा गया था जिसमें कि विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। तो भी रियोलॉजी के 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि थिक्सोट्रॉपी का जो बिहेवियर होता है हम उसे कैसे मेज़र कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी के विस्कोमीटर दिया गया था, रियोमीटर भी शायद ऑप्शन में था, एक प्लैनीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर तो प्लैनीमीटर जो कि मार्टिन में दिया है। आपको उसका रेफरेंस भी दे दूँगा अगर आपको चाहिए किस पेज नंबर पे है। एंड देन सॉल्युबिलिटी टर्म का मोस्ट जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल पूछा गया था यहाँ पे हमारे टर्म। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हमारा फिजिकल फार्मेसी से जो कि सरफेस टेंशन पूछी गई थी हाईएस्ट किस कंपाउंड की होती है, जहाँ पे मरकरी भी था और फॉलिक एसिड भी। तो यहाँ कन्फ्यूजिंग चीज़ ये है कि मरकरी का हमारा इंटरफेशियल टेंशन हाईएस्ट होता है, पर कहीं कहीं इसको उसी में इंक्लूड कर लिया जाता है क्योंकि सरफेस इंटरफेशियल टेंशन में थोड़ी सी बाउंड्री रहती है कि अगर इमिसिबल लिक्विड है तो हम इंटरफेशियल टेंशन कंसीडर करते हैं और ओलिक एसिड में हम अलग चीज़ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मरकरी की वैसे तो हाईएस्ट होती है लेकिन ओलिक एसिड की भी 21-22 के अराउंड होती है जो कि हाईएस्ट होती है। बाकी ऑप्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया था, नॉक्टेन दिया गया था, तो उसमें ओलिक एसिड हाईएस्ट होगा अगर हम सरफेस टेंशन देखते हैं। और इंटरफेशियल टेंशन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वहाँ पे मरकरी हाईएस्ट आती है, 373 अराउंड होती है उसकी हाईएस्ट। एंड अगर यहाँ पे नोट करने वाली बात ये कि कहीं बहुत से नेट सोर्सेस मैंने रिसर्च करी तो सरफेस टेंशन भी मरकरी की बता रहा है 500 अप्रॉक्स होती है। तो इस क्वेश्चन को मैं अब आंसर की मैं देखना है वो क्या आंसर देते हैं, और अगर किसी बुक में मुझे रेफरेंस मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में टैग करके। तो लास्ट क्वेश्चन एक और था सॉफ्ट जेटिन कैप्सूल का जिसमें कि आयरन की लिमिट पूछी गई थी जो कि बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता कि PYQs तो आपको नेसेसरी है करके जाना जो कि इसकी रेंज 15 ppm होती है। तो यस, ये क्वेश्चंस थे कुछ फार्मास्यूटिक्स के। तो एक बार आप ओवरऑल फिर से वीडियो में वापस जाके वॉच कर सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे, आपने करेक्ट आंसर करे हैं कि नहीं उसके, और आपको एक अप्रॉक्स आइडिया हो जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। एंड रही कट ऑफ की बात तो वो ओवरऑल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है और कितना कैटेगरी वाइज वो कट ऑफ रिलीज़ करते हैं। तो ये हमें ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं और अभी से हम एक्सपेक्टेड निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जो बहुत जल्द एक वीडियो रिलीज़ कर दूँगा। एंड अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा आने वाला है नाइपर, हमारे पास अप्रॉक्स 2 वीक्स का समय क्योंकि 10th जून को नाइपर का एग्ज़ाम होने वाला है। सो हमें अब पूरा फोकस अपना नाइपर की प्रिपरेशन पे स्टार्ट कर देना। आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं एंड देन आप अपना नाइपर का एक बार सिलेबस देखिए। और आपका नॉन फार्मा पोर्शन में उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। आपको नॉन फार्मा में क्या क्या पोर्शन करने हैं, GK एप्टीट्यूड है या इंग्लिश जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके PYQ के बेसिस पे एनालिसिस से पूरा, और हमारा फार्मा पोर्शन यहीं से पूरा मैच रहता है। बस केमिस्ट्री ज़्यादा आती है तो आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। सो यस, उस पर कंप्लीट वीडियो अलग से आ जाएगा। सो आज के लिए इतना था, हम मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।